नमस्कार, आप फर्स्ट लुक बिहार देख रहे हैं और मैं हूं अभिषेक रंजन। दिसंबर का महीना है और ठंड का मौसम है, लेकिन आपको बता दें कि तिरहुत स्नातक क्षेत्र में जो विधान परिषद के लिए उपचुनाव हुए हैं, तो तिरहुत का पारा अभी गर्म है। राजनीतिक गलियारों में राजनीतिक चर्चा है और गर्मी का माहौल तिरहुत चुनाव के बाद है, क्योंकि वोटिंग आपको बता दें कि जिस प्रकार से वोटिंग की प्रक्रिया हुई है, 5 दिसंबर को वोटिंग हुई है और 9 तारीख को इसका गिनती होना है। 18 प्रत्याशियों ने नामांकन किया था, जिसमें एक प्रत्याशी का निधन हुआ था। 17 प्रत्याशी मैदान में थे। सभी प्रत्याशी दमखम के साथ चुनाव लड़ रहे थे। चुनाव सभी प्रत्याशी ने लड़ा, वोटिंग भी हुई है, लेकिन चुनाव कौन जीतेंगे, कौन है रेस में, कौन है 4 के रेस में, ये सबसे बड़ा सवाल है। आज इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ बातचीत करने के लिए सीनियर जर्नलिस्ट है रविंद्र कुमार सिंह जी। इनसे जानेंगे कि जिस प्रकार से हम लोग को रुझान निकल कर सामने आ रही है, जिस प्रकार से हम लोगों ने जांच पड़ताल की, लोगों से बातचीत की, तो कहाँ कहाँ से क्या रिपोर्ट आया है और कौन जीत सकते हैं, क्या होगा सर? देखिए, आपने कहा कि तिरहुत क्षेत्र का पारा गर्म है, राजनीतिक पारा गर्म है। तो चुनाव के बाद प्रत्याशी दल और उनके समर्थकों में यह उत्सुकता बनी रहती है कि आखिर चुनाव कौन जीत रहे हैं, वे जीत रहे हैं या नहीं जीत रहे हैं। तो इस स्थिति में जो चुनाव का परिदृश्य सामने आया है, चुनाव के बाद, वोटिंग के बाद, उसमें 4 प्रत्याशी लड़ाई में दिख रहे हैं। उस चारों प्रत्याशी में कोई भी चुनाव जीत सकते हैं, लेकिन वह परिणाम प्रथम वरीयता से संभवतः संभव नहीं है। दूसरे वरीयता का जो वोट होगा, इसमें द्वितीय वरीयता और तृतीय वरीयता का भी काउंटिंग होता है। तो जो द्वितीय वरीयता का वोट जिसे ज़्यादा मिलेगा, वही प्रत्याशी चौंकाने वाला परिणाम उनके पक्ष में सामने आएगा। प्रथम वरीयता में कोई भी आगे हो, द्वितीय नंबर पर रहे, लेकिन जो द्वितीय वरीयता में जो अधिक वोट लाएंगे वही उन्हीं का परिणाम सामने आएगा, वही चुनाव जीतेंगे। इस स्थिति में द्वितीय वरीयता के वोट का महत्व काफ़ी अधिक बढ़ गया। अब जैसे जो चुनाव हुआ है, उसमें आपका कुल वोट 1,54,828 है। जो जिला जनसंपर्क पदाधिकारी द्वारा IPRD के ग्रुप में डाला गया है वोटिंग का प्रतिशत, उस प्रतिशत के अनुसार आपको बता दें कि कुल 48.38% मतदान होने की बात बताई गई है। और उन्होंने यह भी उसमें डाला था कि यह मतलब जनसंपर्क पदाधिकारी ने जो डाला था उसमें यह दिया गया था, यह लेट तक का रिपोर्ट है और इसमें अभी तक संग्रह जारी है। तो संग्रह जारी के बाद, लेकिन उसके बाद उन्होंने उसमें कुछ आगे का जैसे नहीं दिखाया, आगे नहीं डाला, जो प्रतिशत कितना और बढ़ गया। लेकिन जो लास्ट उनका डाला गया उसमें 48.38 है। देखिए, अलग अलग जिला की खास करके मैं बात करेंगे, जहां पर मुजफ्फरपुर की बात करें, वैशाली की बात करें, सीतामढ़ी की बात करें, शिवहर की बात करें। 4 जिला है और चारों जिला के लिस्ट की बात करेंगे जहां पर कितने प्रतिशत वोटिंग हुए है। तो सबसे पहले बात करेंगे मुजफ्फरपुर की, जो तिरहुत का ये जो मेन क्षेत्र रहा है मुजफ्फरपुर, जहां पर 41.57% ये मुजफ्फरपुर में वोटिंग हुई है। वही अगर बात करें शिवहर की, तो शिवहर में 55.55% वोटिंग हुई है। वैशाली की बात करेंगे तो 49.62% वोटिंग हुई है। वही बात करें सीतामढ़ी की, तो 49.45% वोटिंग हुई है। तो ये लिस्ट जो है, ये जो जारी है, वो सरकारी आंकड़ा है, जिस प्रकार से PRD ग्रुप में ये डाला गया था। लेकिन उसके बाद जो ये भी लिखा गया था कि अभी संग्रह का कार्य जारी है, देर रात तक संग्रह का कार्य संपादित होगा, लेकिन उसके बाद जो है रिपोर्ट नहीं आ पाया है। वोटिंग प्रतिशत की बात करें तो ये है, लेकिन कितने कितने वोटर थे वो भी हम सर से जान लेते हैं। सर देखिए, जो शिवहर की बात है, जिसमें मत प्रतिशत की बात बताए हैं जिला जनसंपर्क पदाधिकारी व प्रमंडलीय जनसंपर्क पदाधिकारी, उसमें दिया जा रहा है जो आप बताएं, जो शिवहर में 55.55%, तो उसमें 3689 वोट हो जाते हैं। जैसे शिवहर का कुल मत है 6641, जिसमें 55.55% से 3689 वोट हो जाता है। इसी तरह ये सीतामढ़ी में, तो सीतामढ़ी में कुल मतदाता 43,000 है, जिसमें 49.45%, तो उससे 21,263 वोट होते हैं।
फिर आ जाइए मुजफ्फरपुर में, तो मुजफ्फरपुर में सबसे कम 41.57% है, जबकि मतदाता की संख्या यहाँ 67,547 है। उस स्थिति में जो 41.57% है, उसमें 88,079 वोट मतलब वो हो जाता है। इसी तरह आइए वैशाली में, तो वैशाली में 49.62% दिखाया गया, जिसमें 18,676 वोट होता है, यानी कि वहाँ 37,640 कुल वोट है, जिसमें 49.62% मतदान हुआ, तो 18,676 वोट होता है। अब आ जाइए कुल वोट, तो कुल वोट हो जाता है सभी चारों जिला मिलाकर के 71,707। तो उस स्थिति में जीतने के लिए किसी उम्मीदवार को चाहिए 35,854 वोट, और 35,854 वोट अगर प्रथम वरीयता में किसी को नहीं आया, जो संभव दिख भी नहीं रहा है, इस स्थिति में फिर उसमें जो 17 उम्मीदवार है, एक उम्मीदवार 18 उम्मीदवार थे, तो एक उम्मीदवार का निधन हो गया, तो 17 उम्मीदवार है, तो 17 जो सबसे नीचे पैदान पर रहेंगे, जिन्हें सबसे कम वोट आएगा, उनके वोट का जो द्वितीय वरीयता होगा, द्वितीय वरीयता में जिस उम्मीदवार को वोट मिला होगा, फिर उसके काउंटिंग में जैसे चला गया, इसी तरह नीचे से जो उम्मीदवार छटते जाएंगे और उनका वोट काउंटिंग होते चला जाएगा, जिस उम्मीदवार में द्वितीय वरीयता का जैसो वोट मिला उसमें जिनका ज़्यादा वोट होगा, अगर वो 35,854 वोट ले आते हैं तो उनकी विजय होगी। अगर द्वितीय वरीयता के काउंटिंग में भी उतना वोट 35,000 मतलब 50% प्लस नहीं होता है, तो उस स्थिति में फिर तृतीय वरीयता का काउंटिंग होगा, और उस तृतीय वरीयता के काउंटिंग में भी अगर वो नहीं होता है, तो लास्ट में जो जिनका ज़्यादा वोट होगा वे चुनाव जीतेंगे। लेकिन ऐसा होता है कि द्वितीय वरीयता में अक्सर वोट का जो काउंटिंग के दौरान द्वितीय वरीयता के वोट से मतलब 50% से ज़्यादा प्लस कर जाता है। इस स्थिति में जो द्वितीय वरीयता का वोट ज़्यादा लाएंगे वही चुनाव जीत पाएंगे। कोई भी हो, प्रथम वरीयता में कोई वोट ले आए, मतलब प्रथम स्थान ले आवे, द्वितीय स्थान ले आवे, तृतीय स्थान ले आवे, चतुर्थ स्थान ले आवे, लेकिन द्वितीय वरीयता में जिसका ज़्यादा वोट होगा तृतीय वरीयता में वही जैसे चुनाव जीत पाएंगे। तो यह चौंकाने वाला परिणाम है। वैसे जो अब तक 4 उम्मीदवार है, चारों उम्मीदवारों को यह मतलब दावा है या भरोसा है, उन्हें आत्मविश्वास है कि चुनाव हम ही जीतेंगे, जिसमें जनसुराज से विनायक गौतम है, इसके बाद निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में जो शिक्षक नेता है बंशीधर ब्रजवासी हैं, राजद से गोपी किशन है, और जदयू से अभिषेक झा है। तो अभिषेक झा के समर्थक का पहले ही दावा था जो उनका द्वितीय वरीयता में काफ़ी अधिक वोट मिला है तो चुनाव वही जीतेंगे। इस तरह सभी लोगों का दावा है जो उनका प्रथम और द्वितीय वरीयता दोनों में मत मिला है, इसलिए वे जीतेंगे। लेकिन अब जो वोटों की गिनती का जो इसमें तरीका है, उस तरीका में कौन द्वितीय वरीयता का वोट ज़्यादा लाता है वही तिरहुत का यह ताज बनेगा। यानी कि द्वितीय वरीयता का जो वोट होगा वो सबका समीकरण बिगाड़ देगा। जिस प्रकार से सभी प्रत्याशी ये कह रहे हैं कि हमें वोट अच्छा खासा मिला है, चाहे जनसुराज हो, चाहे राजद हो, या फिर जदयू हो, या फिर बंशीधर ब्रजवासी यानी शिक्षक नेता हो, सभी प्रत्याशी कह रहे हैं कि प्रथम वरीयता का वोट तो हमको मिला है, लेकिन ये द्वितीय वरीयता का वोट किसको किसको मिला है, ये सभी प्रत्याशी का कहीं ना कहीं समीकरण को जो है वो बिगाड़ देगा। और जो परिणाम होगा वो चौंकाने वाला परिणाम होगा। किसी को भी नहीं पता है कि क्या होने वाला है। 9 तारीख को जब गिनती होगा तो क्या होगा, तो सर पूरी तरह से ये परिणाम पूरी तरह से बदल जा सकता है, क्योंकि जिस प्रकार से टक्कर की खास करके बात करें, मुजफ्फरपुर जिला की खास करके बात करें, जहां पर एनडीए समर्पित प्रत्याशी अभिषेक झा और बता दें कि जनसुराज के प्रत्याशी डॉक्टर विनायक गौतम के बीच में कहीं ना कहीं सीधी लड़ाई देखने को मिली है। लेकिन द्वितीय वरीयता की खास करके बात करेंगे तो समीकरण बिगड़ सकता है। वही बात करेंगे राजद प्रत्याशी गोपी किशन की, जहां पर राजद प्रत्याशी का यह भी दावा है कि हमें वैश्य का वोट मिला है, यादव का वोट मिला है, मुसलमानों का वोट मिला है। ऐसे में क्या होगा, क्या वैश्य समाज जो है अगर राजद को प्रथम वरीयता का वोट दिया है तो क्या द्वितीय वरीयता का वोट क्या एनडीए को दिया है, ये भी सबसे बड़ा सवाल है। या फिर वैश्य समाज द्वितीय वरीयता का वोट जनसुराज को दिया है या फिर बंशीधर ब्रजवासी को दिया है, किसे दिया है, ये सबसे बड़ा सवाल है। वही अगर बात करेंगे जो स्वर्ण समाज की वोट की बात करेंगे, जनसुराज की बात करेंगे, जनसुराज को प्रथम वरीयता का वोट जिसने दिया तो क्या वो द्वितीय वरीयता का वोट एनडीए को दिया है
या फिर वो द्वितीय वरीयता का वोट खास करके बात करेंगे राजद को दिया, या फिर वंशीधर ब्रजवासी शिक्षक नेता उनको दिया, किनको दिया, ये तो सबसे बड़ा चौंकाने वाला रिजल्ट जब 9 तारीख को गिनती होगा तभी पता चल पाएगा। देखिए, आपको बता दें कि जो चुनाव हुआ है उसमें शिक्षक इस बार काफी एग्रेसिव दिखे हैं और शिक्षकों ने एक हिसाब से एकजुटता दिखाया है, इसलिए बंशीधर ब्रजवासी इसी के बाद चुनाव में जो है से सामने आए हैं और चुनाव में उनका ग्राफ तेजी से मतदान के दिन उनका जो पहले से जो लोग आकलन कर रहा था वो आकलन मतदान के दिन सबका फेल हो गया। कहा तो शिक्षक काफी एग्रेसिव हो गए और लगभग शिक्षक का बड़ा हिस्सा शिक्षक जो वोटर हैं उनका उनका और उनके परिवार का बड़ा हिस्सा बंशीधर ब्रजवासी के पक्ष में जो है मतदान किए हैं। इसके बाद जो आपको पहले ही हम बता दिए कि जन स्वराज के जो प्रत्याशी हैं उन्हें मुस्लिम का भी वोट मिला है, अदर कास्ट का भी वोट मिला है और भूमिहार समुदाय का तो अधिकांश वोट उन्हीं को जैसे मिलता दिखाई दिया है। इसी तरह से आपको जैसे वैश्य और यादव और क्या कहते हैं मुस्लिम वोट का जो बड़ा हिस्सा है वह मिलते दिखा है राजद प्रत्याशी को। तो और जदयू का जो एनडीए का तो एक तो एनडीए का पहले से वोट बैंक है, लेकिन एनडीए के वोट बैंक में सेंधमारी हुआ है, सेंधमारी हुआ है, लेकिन एनडीए का वोट भी कुछ यहाँ काफी है। और मान लीजिए जिस तरह से ही आकलन किया जाता रहा है जो एनडीए के वोट में तो सेंधमारी हुआ है, लेकिन अगर जो लोग जनसुराज को इस बार जो है डॉक्टर विनायक गौतम और राकेश रोशन है निर्दलीय प्रत्याशी, अगर वो वोट वास्तव में उनका द्वितीय वरीयता का वोट अगर मिल गया होगा अभिषेक झा को, जो अभिषेक झा के लोग यह उम्मीद जता रहे हैं कि द्वितीय वरीयता का वोट जो भी वोट मिला है डॉक्टर विनायक गौतम को और राकेश रोशन को, द्वितीय वरीयता का वोट मुझे मिला है, इस स्थिति में मैं मजबूत हूँ। अगर वास्तव में ऐसा हुआ होगा तो मजबूत हो सकते हैं, अगर ऐसा नहीं हुआ होगा तो यह परिणाम चौंकाने वाला होगा और जो द्वितीय वरीयता का ज्यादा लाएंगे वही चुनाव जीतेंगे। इसमें आकलन करना बड़ा कठिन है कि कौन जीत रहा, लेकिन जीत इसी चारों उम्मीदवारों में से किन्हीं की होगी यह भी तय माना जा रहा है। आपको यह बता दें, जब द्वितीय वरीयता की बात हम करते हैं तो सीतामढ़ी के जो सांसद है सीताराम यादव जी, उनके पुत्र विधान परिषद चुनाव लड़े थे दिलीप यादव, तो दिलीप यादव इस काउंटिंग में चौथे स्थान पर रहे, लेकिन द्वितीय वरीयता के वोट गिनती के बाद वे चुनाव जीत गए। तो यह बताया जाता है कि वे लोगों से जब वोट मांगते थे तो यह कहते थे कि प्रथम वरीयता का हमको दीजिए, यदि प्रथम वरीयता को हम वोट यदि हमको आप नहीं दे रहे हैं तो द्वितीय वरीयता का वोट हमको निश्चित रूप से दीजिए। इस स्थिति में द्वितीय वरीयता का वोट लाने में वो काफ़ी सफल हुए थे और वो चुनाव जीते, तो इसलिए द्वितीय वरीयता का वोट जो है वह चौंकाने वाला परिणाम ला सकता है। बिल्कुल, तो यही कारण है कि देखिए कि जदयू के लोग काफी ज्यादा खुश है, एनडीए के लोग काफी ज्यादा खुश है कि हम चुनाव जीत रहे हैं। उनको ये लग रहा है कि जो भी लोग प्रथम वरीयता का वोट थी डॉक्टर विनायक गौतम, जो भी लोग राकेश रोशन को प्रथम वरीयता का वोट दे दिए होंगे, जो भी लोग संजय झा को प्रथम वरीयता का वोट दे दिए होंगे, या फिर जो भी वैश्य समाज है वो प्रथम वरीयता का वोट अगर राजद को दे दिए होंगे, तो हो सकता है कि उसके बाद द्वितीय वरीयता का वोट जो है वो हमें मिले। क्योंकि कहा जाता है कि जो एनडीए का कोर वोटर की खास करके बात करेंगे तो वैश्य समाज है, स्वर्ण समाज है, और स्वर्ण समाज में खास करके बात करें मुजफ्फरपुर की बात करेंगे जहां पर भूमिहार समाज का जो वोट है वो विनायक गौतम के खाते में जाते हुए दिखा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये भी उठता है कि क्या जो स्वर्ण समाज का वोट विनायक गौतम खाते में प्रथम वरीयता में जाते हुए दिखा है, तो क्या उनका जो वोट है द्वितीय वरीयता में क्या अभिषेक झा को मिला है, ये भी सबसे बड़ा सवाल है। वही बात करेंगे राकेश रोशन की। राकेश रोशन जिस प्रकार से चुनाव में उतरे थे, मजबूती दिखा रहे थे और जीत का भी दावा कर रहे थे, लेकिन क्या राकेश रोशन को जो राजपूत समाज का वोट मिला है, तो क्या उनका जो वोट है द्वितीय वरीयता का, क्या वो एनडीए के खाते में चला गया, ये भी सबसे बड़ा सवाल है। वही बात करेंगे संजय झा। संजय झा वो भी ब्राह्मण है, अभिषेक झा भी ब्राह्मण है, तो क्या प्रथम वरीयता का जो वोट है संजय झा के खाते में गया है, तो क्या जो ब्राह्मण समाज है क्या वो द्वितीय वरीयता का वोट अभिषेक झा को दे दिए, ये भी सबसे बड़ा सवाल है। क्या होगा वो तो 9 तारीख को जब गिनती होगा तभी पता चल पाएगा। लेकिन जिस प्रकार से एनडीए में कहीं ना कहीं खुशी का माहौल है और दिख रहा है, वो उनको लग रहा है कि हम चुनाव जो है द्वितीय वरीयता के वोट से जीत जाएंगे। प्रथम वरीयता के वोट में भले ही सेंधमारी हुई है, लेकिन द्वितीय वरीयता के वोट से हम चुनाव जीत जाएंगे सर।
हाँ, जो अभिषेक झा है उनके जो समर्थक हैं उनका यही दावा है जो द्वितीय वरीयता का वोट सबसे अधिक हमें मिला है और चुनाव हम जीतेंगे। लेकिन यह कहना मुश्किल है, हो सकता है जब मतदाता भी बुद्धिमान है, जो प्रथम वरीयता का वोट दिए होंगे विनायक गौतम को और राकेश रोशन को, हो सकता है किसी को और को नहीं दिए हो, एक ही वरीयता का वोट दे करके रह गए हों, ऐसा भी हो सकता है, और दिए भी होंगे। तो इसलिए यह कहना मुश्किल है। जब मतलब ये पर दावा तो हाँ, दावा किसका, दावा तो सब करने के लिए अधिकृत हैं, दावा करते ही रहते हैं, लेकिन परिणाम चौंकाने वाला होगा। लेकिन फिर मैं एक बार कहता हूँ, जो द्वितीय वरीयता का वोट जिसे ज़्यादा आएगा, जो जिसमें से लाने में सफल हुए होंगे, वह ही चुनाव जीत पाए। बिल्कुल। और देखिए, राजद की खास करके बात करेंगे, राजद का जिस प्रकार से दावा है कि वैश्य समाज का वोट हमें मिला है, यादव का वोट मिला है, मुसलमानों का वोट मिला है, और ये भी कहा जा रहा है कि बहुत सारे ऐसे वोटर हैं जो सिर्फ प्रथम वरीयता का ही वोट दे दिए हैं। तो क्या ये भी हो संभव है? क्या सिर्फ प्रथम वरीयता का ही वोट मिला है? बहुत सारे ऐसे प्रत्याशी है जो 4 नंबर की रेस में है, उनको मिला है, ये भी सबसे बड़ा सवाल है। वहीं बात करेंगे शिक्षक नेता बंशीधर बलवासी की, जिस प्रकार से वो चुनावी मैदान में उतरे थे शिक्षकों की आवाज को लेकर, तो शिक्षक समाज का एक बड़ा तबका कह सकते हैं कि उनको वोट किए हैं। ऐसे में क्या शिक्षक समाज के जो बड़ा तबका वोट किए हैं, उनके परिवार के लोग भी उनको वोट किए हैं, और उनके परिवार के लोग भी वोट किए, तो क्या शिक्षक नेता वंशीधर बलवासी को सिर्फ प्रथम वरीयता का वोट मिल गया है, या फिर उनका जो द्वितीय वरीयता का वोट है वो किसी और को मिला है, या फिर शिक्षक सब है वो प्रथम वरीयता का वोट ही देकर रह गए हैं? वो तो 9 तारीख के गिनते में ही पता चल पाएगा। जन सुराज को भी तिरहुत क्षेत्र के सभी जगह से वोट अच्छे खासे मिले हैं। मुजफ्फरपुर की बात करेंगे, वैशाली की बात करें, सीतामढ़ी की बात करें, शिवहर की बात करें, वोट मिले हैं जनसुराज को। तो क्या जो जनसुराज को वोट मिले वो सिर्फ प्रथम वरीयता का वोट मिल के ही उनको रह गया, या फिर द्वितीय वरीयता का वोट किसी और को मिल गया? क्योंकि द्वितीय वरीयता का वोट जो है वो काफी ज्यादा इस चुनाव में महत्व रखने वाला है। टेक्निकल चुनाव है, स्नातकों का चुनाव है, तो ये सबसे बड़ा महत्व होगा कि क्या होगा 9 तारीख का परिणाम। 9 तारीख को जब गिनती होगा, जब बॉक्स खुलेंगे, जब बैलेट पेपर की गिनती होना शुरू होगी, तभी पता चल पाएगा कि क्या होगा और किसकी किसकी पहले छटनी होगी। वो सभी आपको हम फर्स्ट लुक बिहार पर सबसे पहले दिखाते रहेंगे। जुड़े रहिए फर्स्ट लुक बिहार के साथ। तिरहुत चुनाव में सबसे बड़ा और महा कवरेज फर्स्ट लुक बिहार ने एक एक चीज को, एक एक पहलू को आपके सामने रखा है। आगे भी इस चुनाव से जुड़ा हुआ हर पहलू को आपके सामने रखेगा। जो सच्चाई होगा वो फर्स्ट लुक बिहार सबसे पहले आपको दिखाएगा। बने रहिए फर्स्ट लुक बिहार के साथ आगे भी खबरों के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।